एक ऐसा आदमी जो एक ज़ॉम्बी टाउन में अकेला फंस गया है जहां हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ने महामारी मचा रखी है। अब ऐसी सिचुएशन में ये अकेला आदमी कैसे अपनी जान बचाएगा, देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस फेस्टिवल से, जहां हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ जूलिया के साथ अपनी बहन के घर क्रिसमस मनाने आया है। अब क्रिसमस मनाते हुए इन्हें यहाँ पर काफी रात हो चुकी थी, इसलिए डेविड अपनी वाइफ को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब ये दोनों बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में इनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में डेविड किसी तरह बच जाता है, पर जूलिया की मौत हो जाती है। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम डेविड को देखते हैं जो अभी तक जूलिया के गम से नहीं उभरा है। उसे अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है, उसके साथ सिर्फ एक बिल्ली रहती है। एक दिन टीवी देखते हुए डेविड को न्यूज से पता चलता है कि पूरे देश में एक अजीब सा वायरस फैल चुका है, जिसमें लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने सभी लोगों को अपने घरों में छिपे रहने के लिए कहा है। लेकिन ये सब बातें डेविड को बकवास लगती हैं, जिसकी कुछ देर बाद वो समुद्र के किनारे पहुंचता है। दरअसल पिछले साल जूलिया ने एक बोट ली थी और उसी बोट को बेचने के लिए डेविड यहाँ आया है। बोट बेचने के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। वापस जाते हुए वो रास्ते में एक शॉप पर रुकता है ताकि अपने खाने के लिए कुछ सामान ले सके। जब डेविड खाना ले रहा था, तब वो देखता है कि लोग लूटमार कर रहे हैं, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। इसलिए वो भी अपनी जरूरत का कुछ सामान ले लेता है। जिसके बाद डेविड घर पहुंचकर अपनी बहन को कॉल करता है। डेविड की बहन उसे बताती है कि उसका हस्बैंड आर्मी में है और उसने बताया है कि जितने भी लोग सेफ हैं उन्हें एक आइलैंड पर ले जाया जा रहा है। वो डेविड से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम लोग आज रात यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन डेविड मना कर देता है। वो कहती है ये समय हमारे लिए बहुत बुरा है, हमें एक साथ रहना चाहिए। अब बहन की बातें सुनकर डेविड भी मान जाता है। अगली सुबह डेविड अपनी कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है। रास्ते में वो देखता है कि सभी कार्स एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर वो देखता है कि टिकट काउंटर पर लंबी लाइन लगी हुई है। हर कोई उस आइलैंड पर जाना चाहता है। डेविड इतने सारे लोगों को देखकर परेशान हो जाता है कि उसका नंबर कब आएगा। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि आइलैंड पर जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। ये सुनते ही सब लोग परेशान हो जाते हैं। डेविड ये सुनकर जल्दी से घर लौटता है। घर के पास पहुंचकर वो देखता है कि उसके कुछ पड़ोसियों को एक ट्रांसपेरेंट टनल के अंदर ले जाया जा रहा है। वो सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और अब आसपास के एरिया में भी ज़ॉम्बीज फैल चुके थे। ये सब देखकर डेविड शॉक में आ जाता है। अगली सुबह डेविड के पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है। वो बताती है कि ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, लोग एक दूसरे को काटकर इन्फेक्ट कर रहे हैं। तभी डेविड के फोन पर एक गवर्नमेंट मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले और सारे मार्केट्स बंद कर दिए गए हैं। डेविड समझ जाता है कि अब उसे खाने का इंतजाम करना होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। वो तुरंत स्टोर के लिए निकलता है, लेकिन जब वो स्टोर पहुंचता है तो देखता है कि स्टोर का खाना लगभग खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान डेविड ले रहा था, वो भी लोग उससे छीन लेते हैं। फिर भी उसके पास थोड़ा सा सामान बच जाता है, जिसे लेकर वो बाहर आता है। बाहर आते ही वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर रहा है। ये देखकर डेविड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी ऑफिसर को छोड़कर डेविड पर हमला करने लगता है। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी डेविड को काट पाता, वो पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है और फिर ऑफिसर खुद को भी शूट कर देता है। दरअसल वो ऑफिसर भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसके बाद डेविड जल्दी से अपने घर पर पहुंचता है। घर पहुंचने पर डेविड अपने घर को चारों तरफ से कवर करने में लग जाता है। वो अपने घर को चारों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से लॉक कर देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी घर के अंदर ना आ सके। इसी तरीके से काम करते करते डेविड को रात हो जाती है। रात हो जाने पर कुछ फौजी वहां पर बस लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर आसपास में अगर कोई भी जिंदा है तो वो बस के अंदर आकर बैठ जाए, ताकि हम लोग उसे सेफ जगह पर ले जा सकें। डेविड को जब उन फौजियों के आने के बारे में खबर मिलती है तो वो जल्दी से अपने घर में छिप जाता है, ताकि कोई भी उसे यहाँ से लेकर न जा सके। क्योंकि डेविड का मानना था कि जहाँ पर जितने ज्यादा लोग होते हैं, वहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए डेविड ने फैसला किया है कि वो अकेला रहेगा, चाहे वो जैसे भी रहे, लेकिन रहेगा पब्लिक से दूर। खैर, अब हमें 2 हफ्तों बाद का समय दिखाया जाता है। अब इस पूरे इलाके में डेविड अकेला ही बचा था। डेविड अपनी बहन को मैसेज देने के लिए एक वीडियो शूट करता है और उसे अपनी बहन को सेंड कर देता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से वो वीडियो सेंड नहीं हो पाती। अब यहाँ पर रहते रहते डेविड का सारा खाना भी खत्म हो चुका है। अब फाइनली उसने फैसला कर लिया है कि वो बाहर जाकर खाना लेकर आएगा। वो एक हथियार उठाता है और बाहर खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो एक एक करके कई सारे घरों को चेक करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता। अब ऐसे ही जब डेविड एक घर को चेक कर रहा था, उसे वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बूढ़ी औरत चल नहीं सकती, उसके पैर पैरालाइज्ड थे। डेविड उसके घर में सामान ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता। तभी वो बूढ़ी औरत डेविड को बताती है कि यहाँ पर मुझे कुछ घरों के बारे में पता है जहाँ से तुम्हें खाना मिल सकता है। उन घरों के बारे में पता चलने पर डेविड उस बूढ़ी औरत को एक वॉकी टॉकी देता है, जिससे इन दोनों की बात होती रहे। जिसके बाद डेविड खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब खाना ढूंढते समय एक घर में डेविड को एक बाइक दिखाई देती है और उस बाइक के मिलने के बाद तो मानो डेविड का काम और भी ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि अब उसे कहीं पर भी जाने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा।
अब काफी देर तक खाना ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे एक घर में काफी सारा खाने का सामान मिल जाता है। डेविड उस खाने को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो उस खाने को लेकर उस बूढ़ी औरत के पास आता है। अब रात हो जाने पर वो बूढ़ी औरत और डेविड उस खाने को खाते हैं। खाना खाने के बाद डेविड अपने घर पर आता है और वो अपनी बहन के लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि जब भी नेटवर्क आए तो वो वीडियो उसकी बहन तक पहुंच सके। जिसके बाद डेविड को नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद डेविड को वॉकी टॉकी पर उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो डेविड से कहती है कि जल्दी से रेडियो चालू करो, मुझे रेडियो पर कुछ सुनाई दे रहा है। जब डेविड रेडियो चेक करता है तो उसे मिलिट्री के कुछ मैसेज मिलते हैं। वो लोग कह रहे थे कि अगर कोई भी कहीं पर भी जिंदा है तो वो कैंप पर आ जाए। हम लोग आपको कैंप की लोकेशन भेज रहे हैं, आप लोग किसी तरीके से कैंप तक आ जाओ। इसके बाद हम आप लोगों को बहुत ही सेफ्टी के साथ एक दूसरे आइलैंड पर ले जाएंगे जहाँ पर हम सब लोग अपनी आगे की जिंदगी बिता सकते हैं। ये मैसेज सुनकर डेविड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो किसी भी तरीके से कैंप जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो भूख की वजह से मर जाएगा, क्योंकि लगभग सारा खाना खत्म हो चुका है। डेविड जब उस बूढ़ी औरत के पास जाता है तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं व्हील चेयर पर हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तब डेविड कहता है कि आप टेंशन मत लो, आपको कैंप तक ले जाना मेरा फर्ज है, मैं किसी भी तरीके से आपको कैंप तक ले जाकर रहूंगा। अब ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह यहाँ से निकलेंगे, जिसके बाद रात गुजर जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है डेविड उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। वहाँ पर ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। दरअसल उस औरत ने दवाइयाँ खाकर खुद ही सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से डेविड की जान खतरे में पड़े। ये देखकर डेविड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन अब वो ज्यादा देर नहीं करता। वो जल्दी से अपनी बाइक लेकर कैंप की ओर निकल पड़ता है। लेकिन थोड़ी आगे जाकर वो देखता है कि रास्ता बंद है, इसलिए डेविड ये फैसला करता है कि वो जंगल के रास्ते से जाएगा। जब वो उस जंगल के रास्ते से जा रहा था तभी उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन डेविड वहां से भागने में अपनी पूरी जान लगा देता है। अब वो उस कैंप तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर डेविड को पता चलता है कि इस कैंप में कोई भी नहीं है तो सिर्फ ज़ॉम्बीज। इसलिए डेविड जल्दी वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी बाइक फिसल जाती है और वो ज़ॉम्बीज भी बिल्कुल उसके पास ही थे। डेविड जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती और वो ज़ॉम्बीज भी उसके काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। इसलिए डेविड उस बाइक को वहीं पर छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ता है। वो पैदल ही उस पूरे जंगल के इलाके को पार करते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसकी बोट थी। वो जल्दी से उस बोट में जाकर उसे स्टार्ट करता है, लेकिन वो बोट स्टार्ट नहीं होती। तब डेविड एक राफ्ट लेकर वहां से निकल पड़ता है। दरअसल डेविड अब अपनी बहन के पास जा रहा था। वो लगभग आधे रास्ते में पहुंच ही गया था कि तभी उसकी राफ्ट भी दम तोड़ देती है। ये देखकर डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर फंस चुका है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डेविड को वहां से एक बोट जाती हुई दिखाई देती है। डेविड अपने हाथ हिलाते हुए उस बोट की तरफ मदद के लिए आवाज लगाता है, जिससे कि उस बोट में मौजूद आदमी उस बोट को डेविड के पास ले आते हैं। वो लोग डेविड को अंदर लेकर उसे खाने के लिए खाना देते हैं। डेविड उस खाने को काफी शौक से खाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखा था। अब डेविड के पास 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक था पायलट विक्टर, दूसरा शिप का मालिक और तीसरा उसका बेटा। ये लोग डेविड को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं और उसे रात को सोने के लिए एक रूम भी देते हैं। जब डेविड रात को सो रहा था तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है कि राफ्ट पर एक फैमिली मदद मांग रही थी। अब इसके बाद अगली सुबह डेविड विक्टर से पूछता है कि यहाँ पर कल रात नए लोग आए थे, वो लोग कहाँ पर हैं? मैंने अभी तक यहाँ उन्हें नहीं देखा। जिस पर विक्टर उसे बताता है कि कल रात यहाँ पर कोई भी नहीं आया, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। लेकिन डेविड को पूरा यकीन था कि रात के समय में जो उसने देखा वो उसका वहम नहीं था। वो शिप के आसपास उन लोगों को ढूंढने लगता है और तभी वहां पर डेविड को उस फैमिली की राफ्ट दिख जाती है। ये देखकर डेविड जल्दी से विक्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि वो लोग यहाँ पर हैं। शायद तुम लोगों ने उन्हें शिप के नीचे वाले हिस्से में बंदी बनाकर रखा हुआ है। जिस पर विक्टर उसे कहता है, अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। जिन लोगों का ये शिप है उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलता। अब डेविड ये समझ चुका था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अगर वो यहीं पर रहा तो कभी अपनी बहन से नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि वो रात को यहाँ से निकलेगा। अब जैसे ही रात होती है डेविड यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जाते जाते वो सोचता है कि वो उस फैमिली को भी अपने साथ लेकर जाए। इसलिए वो उन लोगों को छुड़ाने के लिए शिप के नीचे वाले हिस्से में जाता है। वो देखता है कि उस फैमिली को इन लोगों ने बंदी बनाकर रखा है। वो जल्दी से उन्हें छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी गन लेकर आता है जो उस फैमिली के एक मेंबर को शूट कर देता है। वो डेविड को भी शूट करने वाला था कि तभी पीछे से विक्टर आ जाता है। विक्टर उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है कि डेविड हमारे लिए खतरा नहीं है, तुम इसे जाने दो, लेकिन वो आदमी नहीं मानता। तब विक्टर उस आदमी पर अटैक कर देता है और एक रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे वहीं पर मार डालता है। जिसके बाद विक्टर डेविड से कहता है कि चलो हम दोनों साथ में यहाँ से निकलते हैं।
इसके बाद ये दोनों बहुत ही सावधानी के साथ एक बोट में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन अब तक उन लोगों ने इन्हें देख लिया था। वो इनकी बोट पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इनकी इस फायरिंग के बीच उस फैमिली का बचा हुआ एक आखिरी मेंबर भी मारा जाता है। विक्टर किसी तरह से इन सब का सामना करता है और तभी एक गोली उसके कंधे में आकर लगती है, लेकिन डेविड उसे संभालता है और कुछ देर बाद ये दोनों शहर के किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब विक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगर जल्दी से उसकी गोली नहीं निकाली गई तो वो मर भी सकता है। डेविड ये चीज देखकर बहुत ज्यादा परेशान था। वो विक्टर को एक कार में बिठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। डेविड का ऐसा मानना था कि उस हॉस्पिटल में एक हेलीकॉप्टर भी है जिसमें बैठकर ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन जब ये लोग उस हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं तो डेविड देखता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी उसकी कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। डेविड उसे मारने के लिए अपनी कार से उतरता है, लेकिन इतने में ही चारों तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं। डेविड उनका सामना करता है और सबको शूट कर देता है, जिसके बाद वो विक्टर को कार से निकालकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उस हॉस्पिटल को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वहां पर कोई भी जिंदा होगा, लेकिन फिर भी डेविड एक सेफ सी जगह ढूंढकर वहां पर विक्टर को लिटा देता है। विक्टर डेविड से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मेरी गोली निकालनी होगी, वरना मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अब डेविड भी गोली निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। जब वह उन चीजों को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे ऊपर से कुछ इंसानों की आवाज सुनाई देती है। इस बात से डेविड को पता चलता है कि यहाँ पर अभी भी कोई न कोई जिंदा है जो यहाँ पर छिपा हुआ है। डेविड उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर सी वेंट तक पहुंचता है। वह वेंट के जरिए उन लोगों से बात करता है। वे लोग कहते हैं कि हम जिंदा हैं और तुम भी हमारे पास आ सकते हो। डेविड ये बातें कर ही रहा था कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। डेविड उनसे लड़ता हुआ जल्दी से विक्टर के पास जाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि जहाँ उसने विक्टर को छोड़ा था वहाँ विक्टर नहीं है। अब डेविड को पास से ही एक नर्स की आवाज आती है। वह जल्दी से उस नर्स की तरफ भागता है और समय रहते ही बच जाता है। वह नर्स वहाँ अकेली नहीं थी, उसके साथ एक डॉक्टर और 3 बच्चे भी थे और इन्हीं लोगों ने विक्टर को अंदर लिया था। जब ये लोग देखते हैं कि विक्टर की हालत बहुत खराब है तो ये लोग विक्टर की गोली निकालने में लग जाते हैं और उनका यह ऑपरेशन काफी कामयाब रहता है। अब आखिरकार विक्टर की जान बच जाती है। डेविड उस नर्स का शुक्रिया अदा करता है। वह नर्स डेविड से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो जब हर जगह ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। तब डेविड उससे बताता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये सुनकर नर्स समझ जाती है कि डेविड किस हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है। वह उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा था, लेकिन उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचना नामुमकिन था क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। अब डेविड एक जगह पर बैठकर यह सोच रहा था कि आखिर उस हेलीकॉप्टर तक कैसे पहुंचा जाए। तभी उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वह देखता है कि उसकी बहन ने कई सारे मैसेजेस भेजे हुए थे। उसकी बहन उन मैसेजेस में बताती है कि हम लोग उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और हम बिल्कुल सेफ हैं। हमें यहाँ सिर्फ एक चीज की कमी है और वो तुम हो। अब तुम भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये देखकर डेविड भी उसके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि वह जल्द ही उसके पास आने वाला है। कुछ ही देर बाद डेविड को बाहर से गोलियों की आवाज आती है और यह गोलियां उन्हीं शिप वाले लोगों ने चलाई थी जो खाने की तलाश में अब यहाँ तक पहुंच चुके थे। डेविड उन्हें देखकर घबरा जाता है और अब वह समझ चुका था कि अगर उन लोगों ने यहाँ पर इन्हें देख लिया तो वो लोग इन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इसलिए वह जल्दी से बाकी लोगों के पास जाता है और उन्हें यह बताता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हमें किसी भी तरह से उनसे पहले हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। अब वो लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। वे सब रास्ते में जा ही रहे थे कि तभी एक ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला कर देता है। वह ज़ॉम्बी एक डॉक्टर को काट लेता है। अब डॉक्टर इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए वह डॉक्टर उठकर कहती है कि मैं अब इन्फेक्टेड हूँ, मेरा तुम्हारे साथ जाने का कोई फायदा नहीं है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग चलते चलते एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ से कुछ ही दूरी पर वो हेलीकॉप्टर था, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। अगर ये और आगे बढ़ते तो ज़ॉम्बीज इन पर हमला करके इन्हें मार देते। अब डेविड को वहां पर कुछ बैरिकेड्स रखे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन सबसे कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद ये लोग उन बैरिकेड्स को अपने चारों तरफ रखकर एक शील्ड बना लेते हैं ताकि अगर ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आएं तो पहले वो शील्ड से टकराएं। अब ये सभी इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज को इनके बारे में पता चल जाता है और बहुत ही बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज इन पर अटैक करने के लिए आते हैं। उन सबका सामना करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी डेविड अपनी पूरी ताकत से उन ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था। वो सभी बच्चों को कवर देकर सबसे पहले उन्हें यहाँ से निकालता है और वो सभी जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। इसके बाद विक्टर भी केज वाले गेट को बंद करके उन ज़ॉम्बीज को दूसरी साइड ही रहने देता है और खुद आकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। अब ये सभी लोग यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन जब विक्टर हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता और अब ज़ॉम्बीज भी उस केज वाले गेट को पार करके आ रहे थे। ये देखकर डेविड जल्दी से हेलीकॉप्टर से निकलकर उन्हें मारने के लिए जाता है। तभी हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहां से निकल पाते वो शिप वाले आदमी अपनी गन्स लेकर वहां पर आ जाते हैं और इन सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। डेविड को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि ये लोग हमें मार देंगे, इसलिए डेविड अब अपना दिमाग लगाते हुए उस केज के गेट को खोल देता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं और उन शिप वाले आदमियों पर
पर अटैक कर देते हैं। अब विक्टर भी हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर चुका था, जिसके बाद नीचे लड़ रहे डेविड को भी ये लोग ऊपर खींच लेते हैं। अब इन सबकी जान बच चुकी थी। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और डेविड भी ये सोचकर बहुत खुश था कि वो जल्द ही अपनी बहन के पास पहुंचने वाला है। लेकिन तभी रास्ते में डेविड के पास उसकी बहन की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि तुम यहाँ पर मत आना, यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, हो सके तो किसी सेफ जगह रहो, मेरा बच पाना अब बहुत मुश्किल है। और बूम, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी के लास्ट में एक हिंट है कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आएगा और जैसे ही इस मूवी का अगला पार्ट आएगा तो हम उसे भी एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। लव यू ऑल, गुड बाय।